तो अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योऽप्रेतश्नामि प्रयतात्मनः। ये सृष्टि मैया पत्रं पत्ती, पुष्पं फूल, फलम फल, तोयम जल। या जो कोई मैं मुझको भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रेक्षति भेंट करता है तत् वह अहम मैं भक्ति उपहतम भक्ति भाव से अर्पित अश्नामी स्वीकार करता हूँ प्रियत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से। धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्या शर्त रखा है? प्रेम के साथ। तात्पर्य नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ये किसके लिए, यहाँ पर है पेन, ये किसके लिए कहा जा रहा है? कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, जो भी बुद्धिमान है। तो हम सबको यानी बुद्धिमान बनना है, और या फिर बुद्धिमान होने का मतलब यही है जो असली क्या है रहस्य, असली क्या हमारे लिए अनिवार्य है, क्या ज़रूरी है, उसको समझ पाए। तो जो ये समझ गया कि कृष्ण भावना भावित होकर ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में हमें तत्पर रहना है, वही बुद्धिमान है ना। तो बात वही आ गई प्रभुपाद की, जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। तो ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। सीधा और सिंपल है, इतना सरल है। इसमें आपको पूरी तरह से निर्धन हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसको एकदम आसानी से कर सकता है, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी। तो हमें धन की आवश्यकता इसमें नहीं है, लेकिन इसमें यह समझना है कि अच्छा धन की आवश्यकता नहीं है तो हम धन को जीवन से निकाल बाहर करें, नहीं। उसमें प्रभुपाद का स्टेटस भी है ना, कि प्रभुपाद ने कहा था कि हाँ सारे धन के साथ मेरी फोटो खींच दो, यानी कि धन की आवश्यकता भी है। तो धन की आवश्यकता उतनी है जितनी कि हम भक्ति में और आगे बढ़ पाएं। लेकिन निर्धन व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से भक्ति कर सकता है क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, है ना। बहुत धन है तो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे अनवांटेड लोग आपसे जुड़े रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें जीवन में आ जाएंगी, है ना। तो निर्धन है, जो बिल्कुल निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बस भगवान की भक्ति में लगा है, अपने आनंद में। थोड़ा धन आया तो उसने वो जो छोटे वाले फ़ोन नहीं होते 800 क्या बोलते हैं उसको, छोटा फ़ोन जो होता है इतना 800 रुपये का। कौन सा? कीपैड? नहीं, फोन छोटा जो सस्ता वाला मिलता है 800 रुपये का, ये जो नोकिया वाला। हाँ, नोकिया 800 या जो भी इस तरह का फ़ोन। उसमें क्या है, बटन का इस्तेमाल होता है, सिर्फ फ़ोन करने तक होता है। थोड़ा माइंड तो डाइवर्ट होता है, हम है ना 1-1 घंटे फ़ोन पर लग जाते हैं। अब जिसके पास 1.5-2 लाख का फ़ोन है वो कितना डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके फ़ोन में सब कुछ है ना, वो और डिस्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे ही हर एक चीज़ को आप देख लेंगे अपग्रेड करके, वो डिस्ट्रैक्शन बढ़ाता है। तो इसलिए निर्धन व्यक्ति बहुत अच्छा भक्ति कर सकता है, जो भी निर्धन है। तो आगे हम समझना चाहते हैं, इसमें समझ रहे हैं क्या, कि इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। योग्यता क्या है? शुद्ध भक्ति। ये किसी ना तो कहीं खरीदने से मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, खुद के अंदर उपजाना पड़ेगा, खुद की मेहनत से, अपना समय, अपनी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगाकर, तब जाकर ये होगा फलित।
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन इंडियन है, कौन फॉरेन बॉडी है, या कहाँ स्थित है ना, भारत या बाहर आउट ऑफ इंडिया कहीं भी स्थित है, किसी भी जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ है वहीं से भक्ति कर लीजिए। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। जैसे धन है, मान लो आप सबके पास इतना तो धन है कि जो चाहे वो किचन में पका सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो। तो धन है, अभी मन में आया कि खीर बनानी है भगवान के लिए, आपके पास धन है, आप 2-3 किलो जितना भी बनाना है उतना पहले दूध मंगाओगे, फिर एक बर्तन गैस पर चढ़ाओगे, चावल मंगाओगे, वो वाला चावल बनाओगे, बाकी उसमें अगर ड्राई फ्रूट डालना है या इलायची डालनी है, जो भी सारी व्यवस्था घर में है तो ठीक, नहीं तो मंगाओगे और बनाओगे। इस सब प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, है ना, बल्कि ज़्यादा ही। खीर कम आंच पे बनती है तो ज़्यादा ही, फिर वो ठंडा होता है और कहीं सब मंगाना हो तो और एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसको खीर बनानी है, मन की गति से बनाते हैं वो खीर, और मतलब कहेंगे ना कि वो पूरा गोलोक वाला खीर बनाएंगे। क्यों? अग्नि, मैं ना जो राम जी ने जलाई थी अग्नि, वो अग्नि लाऊंगा, उससे जलाऊंगा। बर्तन अपने मन की गति से, वो सोने का चाहे चांदी का या एकदम रत्नों से भरा हुआ सबसे शुद्धतम बर्तन मैं इस पर चढ़ाऊंगा। सबसे अच्छा ऐसा चावल जो भगवान को अच्छा लगता हो, गोलोक में मिलता हो, मुझे नहीं पता, वही चावल मैं इसमें डालूंगा। उसकी अपनी मन है, वो बेस्ट बनाएगा और टाइम भी बहुत सीमित, है ना। तो कितना अच्छा है निर्धन होना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आपने कहा था ऐसे ये वाला आसान है, मैं ऐसे ही भोग लगा लूं तो समझी जाएगी, आपकी चालाकी पकड़ी जाएगी कि ये ना आलसी है तो अगर कुछ नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे हम इसमें समझते हैं कि अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता। ये साफ बात है। अगर कोई बहाने कर रहा है ना कि मेरे घर आप क्यों नहीं करते हो ये काम भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरे घर में लोग नहीं मानते, मेरे ये कह रहे, किसी को भी रोका नहीं जा सकता। आपके शरीर को रोक पाएगा कोई, मन को नहीं, है ना। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह सरल और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा। सीधे शब्दों में ये भी कह रहे हैं, जो भी इतने सरल विधि होने के बाद भी कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहा तो वो मूर्ख है है ना। उसको अच्छी तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इतने सरल विधि होने पर भी कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। सब कुछ पूर्ण, परिपूर्ण, अनलिमिटेड मात्रा में उनके पास है। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, है ना, क्योंकि वो भाव ही तो देख रहे हैं, भावग्राही जनार्दना। किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। ऐसा कुछ तो है नहीं जो उनके पास ना हो। कोई अभक्त उनको दे तो कोई चाहेगा। आप सभी जरा सोचो, चलो हमारे पास बाकी चीज तो नहीं, खाने पीने का संसाधन तो हम सबके पास है, दाल चावल रोटी सब्जी, जब मन करे हलवा खीर जो भी मन करे हम बनाकर पा सकते हैं, भोग लगाएं और पा लेंगे। लेकिन कोई अभक्त इन द सेंस कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता, है ना। मान लो प्रीति मैया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता, आपके पड़ोस में है, कहीं भी है, आपसे बहुत नफरत करता है। अब वो अपने घर से कुछ बनाकर आपके लिए लाए, आप सोचे पता नहीं कैसा बनाया हो, किस भाव से बनाया होगा, क्या है इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया, है ना। आपका बिल्कुल मन नहीं रहेगा कि मैं वो लूं। आप अगर बड़े अच्छे हो तो चुपचाप लेके रख दोगे, पाओगे नहीं उसको। क्यों?
आपके पास है वो चीज़, फिर भी आप उससे नहीं लोगे क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। लेकिन आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आपके पड़ोस में कोई एक व्यक्ति जो बहुत, जिसके पास सीमित साधन है, निर्धन है, लेकिन वो बड़े प्रेम से कुछ बना कर लाया है, चाहे वो सूखी रोटी हो और आलू की सिंपल सब्जी हो, कुछ भी हो, सिंपलेस्ट, फिर भी आप मेरे लिए आप लोगे उसको, आपको अच्छा लगेगा, प्रेम है उसमें। तो ये हम भौतिकता ही से क्यों ना समझे, भगवान भी वही कह रहे हैं कि वो भक्तों से प्रेम से बनाया हुआ कुछ भी स्वीकार करेंगे, एक फूल भी लेते हैं, और अभक्तों के द्वारा दिया गया वो कुछ भी नहीं लेते। किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। ये लिखना पड़ रहा है ना प्रभुपाद को, यही दुखदाई है कि लिखना पड़ रहा है, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो आत्मतुष्ट है। ये तो अपने आप ही समझना होगा कि उनके पास कुछ चीज की कमी नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कभी भी प्रश्न आए तो कृष्ण भावनामृत विकसित करना। इसके अलावा कोई और लक्ष्य आपका परमानेंट नहीं है, कुछ भी काम नहीं आएगा। यही एक लक्ष्य है जो परमानेंट है। चूंकि श्लोक बड़ा है इसलिए मैं इस सब पे बहुत डिस्कशन नहीं कर रही हूँ कि कम से कम पूरी क्लास हो जाए। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। कोई सीढ़ी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रेन, कोई फ्लाइट, कुछ भी नहीं है जहां आप कृष्ण तक पहुंच सको। एकमात्र साधन है भक्ति। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। कह रहे कोई भी अन्य शर्त हो, कोई बड़ा ब्राह्मण हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, है ना, और क्या क्या लिखा है यहाँ पर, महान विचारक हो, धनी हो, कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है कि उससे भगवान भेंट लेने को तैयार हो जाएंगे। उनको वो सब नहीं चाहिए। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। कह रहे मूल सिद्धांत क्या है? भक्ति। इसके बिना उनको कोई और ऐसी बात, ऐसा संसाधन, कोई और ऐसी चीज नहीं है जिससे वो प्रेरित किए जा सके। एक ही चीज उनको प्रेरणा देती है, आपकी भक्ति, आपका समर्पण। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती। इस पर कल हमने बहुत डिस्कस किया था, है ना, कि भक्ति कभी भी हेतुकी नहीं होती, अहेतुकी, बिना किसी कारण। भक्ति कभी भी हेतुकी नहीं होती, मतलब कारण बस कि भक्ति हो ही नहीं सकती। यह शाश्वत विधि है, हमेशा से चली आ रही है, शुरू से चली आ रही है, लंबी है, मतलब शाश्वत है, कभी भी क्षीण नहीं हुई है, हमेशा थी, है और रहेगी। ये हो गया शाश्वत। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। एक ऐसा कर्म जो परम ब्रह्म की सेवा में हम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष क्या है वो? भक्ति, डायरेक्ट सेवा। हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम के एवज में, है ना, प्रेम से बसीभूत होकर ही हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। आपकी सेवा, आपको नहलाना धुलाना, आपका शयन कराना, आपको भोग लगाना। हम अपने लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहे कि हम बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाएंगे, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लेंगे जो भगवान ना ले। यही तो सेवा है, यही प्रेम है, यही हम उनको ऑफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है करने की। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। पहले तो बताया आपके जो भी भेंट है, कुछ भी है, सबका क्या है? मैं ही लक्ष्य हूँ, मुझे ही वो आपको मेरे लिए ही करना है। अब कह रहे हैं तो किस प्रकार का भेंट मैं स्वीकार करता हूँ।
यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। अगर हमें क्या होना है, शुद्ध होना है या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो एक ही चीज टारगेट है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। तो उसके लिए भगवान को पता करना है कि उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, कौन सी उनकी इच्छा है जो हम पूरी करें तो वो प्रसन्न हो जाए। तो उनकी इच्छा यही है कि तुम सारे मेरे बच्चे मुझसे दूर हो, मेरे पास आ जाओ। पास आने का रास्ता भी बता रहे हैं, तो हमें उस पथ को फॉलो करना है। 4 नियम पालन करना है, गुरु की शरणागति लेनी है, फिर गुरु जैसे जैसे बताएं हमें वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसको क्या भेंट देना चाहते हैं? ऐसी भेंट जो वो पसंद करे, है ना। ऐसी अनवांछित भेंट नहीं देना चाहते जो उसके किसी काम की ना हो। अगर हम अनवांछित भेंट भी कभी कभी कई बार भक्त दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने में लगे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे पास वो ठाकुर जी का ड्रेस मेरी इच्छा नहीं थी, लेना भी पड़ा, धन भी देना पड़ा, तो वो अपनी इच्छा से, तो वो भी कहते हैं कि वो भी प्रोफेशनल हो गए, वो भक्ति नहीं है, वो आपको प्रेम नहीं कर रहे, वो अपना प्रोफेशन निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि मांस, मछली, अंडे भगवान नहीं पाते, उनको भेंट नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान जो कुछ मैं खाऊंगा वो आपको भेंट चढ़ाऊंगा, तो ठीक है, मैं तो ये खाती हूँ तो आप भी ये वाला ऑफर करो, ऐसा नहीं है। भगवान ने सीधा सीधा कहा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें भी नॉनवेज नहीं लेना। और आजकल बुद्धिजीवी लोग अंडे को ना साइड कर रहे हैं कि वो नॉनवेज नहीं माना जाएगा। एगिटेरियन एक अलग अपनी प्रजाति बना रहा है, हम एगिटेरियन हैं। अरे तुम नॉनवेज ही खा रहे हो। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्रम, पुष्पम, जलम तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। क्या अर्पित किया जाए? क्लियरली लिख दिया भगवान ने, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, यही मैं स्वीकार करूंगा। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली और अंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है ना। इस पे भी काफी प्रमाण हमें मिल चुका है। हमें हमारी बनावट देखें, हमारी संरचना देखें, हमारे दांतों की संरचना देखें, वो प्रूफ करता है कि आप वेजिटेरियन होने के लिए ही पैदा हुए हो। आप नॉनवेज ईटर आप नहीं हो, नॉनवेज नहीं ले सकते। उसके दांत अलग होते हैं ना, वो जानवरों के दांत अलग होते हैं नॉनवेज को चीर फाड़ करने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। ये ही मनुष्यों की उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। तो कह रहे इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी खाते वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। तो उसको सीधा कर कैसे देखें कि हमें तो यही कहा जा रहा है ना कि भगवान को अर्पित किए बिना तुम कुछ नहीं खाओगे, यानी भगवान को अर्पित करके बिना अर्पित किए जो कोई खाता है वो पाप खाता है। अर्थात बिना अर्पित किए तुम कुछ खाओगे नहीं, और ये जो नॉनवेज चीजें ये अर्पित करोगे नहीं, सीधा वर्ड है कि तुम नहीं पाओगे इनको, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे, है ना। फिर प्रेम नहीं है, फिर तो हमारी इच्छा है आप खा लो, नहीं खा लो जबरदस्ती, उनको क्या चाहिए मतलब नहीं है। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है।
ये कहाँ बता रहे हैं भगवान? तृतीय अध्याय का कौन सा श्लोक है? उच्च शुद्ध होता है ये तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक। किसी को याद है क्या ये? तेरहवां श्लोक। किसी का हैंड रेज हुआ था, प्रिया मित्तल माता जी। अच्छा, आप भी आए हो, हरि बोल। हमारी भक्ति शास्त्री मैया, तो आपको तो याद होना ही चाहिए। मैं वही सोच रही हूँ, ये तो मैंने ज्यादा याद नहीं कराया है, पर किसी को याद है, चलो सुनाइए आप, याद है तो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को, प्रणाम माता जी। भगवद गीता का 3rd चैप्टर का 13 श्लोक है ना? हाँ। माता जी मुझे बिल्कुल याद है। यज्ञ संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुंजते ततोगम पापा ये पचंतात्मकारणात्। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। जो भी इच्छा करते हैं हम सब कि आगे बढ़ें, भक्ति करें, तो हमें इसे ही खाना है जो भगवान खाते हैं। बल्कि भक्त उसको खाना भी नहीं कहते, पाना, क्योंकि भगवान को दे दिया। अच्छा, पाया क्या जाता है? कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही दुर्लभ है और हमें मिल जाए तो कि हमने उन्हें पा लिया, हमने उसको पा लिया, है ना? कि हमारे वो कंट्रोल में नहीं था, हम उसके लायक बिल्कुल नहीं थे, मिल गया हमें, बस हमने पा लिया, बहुत स्पेशल चीज। तो इसीलिए भगवान का प्रसाद भी वैसा ही है। तो हम कहते हैं पाना, हमने प्रसाद पा लिया। उसी श्लोक में यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। जो भी बिना भोग लगाए कुछ भी खाते हैं, वो पाप खाते हैं। अब आप पूरे दिन में आप देखिए कि आप कितनी बार पाप खाते हैं। आप सब अपने आप खुद झांकना है कि कितनी बार हम पाप खाते हैं। जल भी पीते हैं ना बिना भोग लगा हुआ, तो वो पाप ही है। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। मतलब जो भी बिना भोग लगाए हुए खा रहे हैं, उनका प्रत्येक निवाला क्या है? इस संसार की जटिलताओं में, बंधन में वो फंसते जा रहे हैं। मतलब जो सिकंजा है उनके ऊपर और टाइट हो गया और कसा गया। जितनी बार मुंह में वो खाना खाया, उनका सिकंजा टाइट है ना? कितना, तो हम सबको ये ध्यान रखना है। और चलो, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है। संभव है आपको खुद बनाना भी अलाउ है, बनाओ और खाओ। जितना संभव है, जो वहां पर है उससे बेस्ट बनाओ, मैं ऑफर कर दो, खा लो। आगे है, अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। पहला वर्ड इसमें भी और समझना है। ज़्यादा मैं बताऊंगी ना तो आप सब फिर भाग ही जाओगे, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा है, सेंस की बताना है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन, तो सिर्फ शाकाहारी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सरल भी हो भोजन। ये भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, वो नहीं चाहिए। आजकल हर भोजन को ना ट्विस्ट कर देते हैं। कुछ भी आप खा रहे हो, केक खा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ये केक तो है लेकिन वेज है कि नॉन वेज है। इतना चीज़ें उसमें मिलाते हैं ना। बाहर का भोजन आप खाओगे ना, इतनी सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं कि वो सरल तो कहीं से नहीं होता। और ये कैसे समझे हम जब 10-15 दिन बाहर कहीं घूम कर आते हैं ना, फिर जब घर में बनी कोई प्लेन दाल चावल या प्लेन खिचड़ी मिल जाए, आहा, जिसमें कुछ ना डला हो, एकदम प्लेन, तो हमारा असली स्वभाव यही है, सरल। हमें ना जटिलताओं की ओर प्रवेश करते हैं, तो वो जटिलताओं में जब हम प्रवेश करते हैं, हमारा असली स्वभाव नहीं होता, तो इसलिए वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। और ऐसा करने से क्या कह रहे हैं,
नतमस्तक होकर तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं भगवान से जब ऐसा भोजन बनाते हैं तो। और फिर मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। शरीर भी शुद्ध हो गया और मस्तिष्क में ना बहुत सारे तंतु हैं, मानो ना मानो, नेगेटिविटी का भंडार भी है हमारे इस मस्तिष्क में। अब ये हम पर है कि हम कौन से तंतु को खाना खिला रहे हैं। जिसको पोषित करेंगे वही बड़ा होगा ना। सात्विकता को पोषित करेंगे तो वो वाले तंतु बड़े होंगे, नेगेटिविटी को पोषित करेंगे तो वो तंतु बड़े होंगे। जैसा भोजन हम कहते, हमने सबने सुना है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन बनाने, सेवा करने तथा